हेलो दोस्तों, बात करेंगे आईटीआर को लेकर। देखिए, काफी लोग को ये कंफ्यूजन रहती है कि मेरी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम आ रही है या 2.5 लाख आ रही है, तो मुझे अपना आईटीआर जो है फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आज मैं इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है आईटीआर को लेकर, पीएफ को लेकर, जीएसटी को लेकर या फिर अकाउंट्स का किसी भी वर्क को लेकर, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को सर्विस लेना है तो मेरे जो है वो मिनिमम चार्जेस है, आप लोग वो पे करके जो है वो अच्छे से सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। आखिर आप लोग को 2.5 लाख से आपकी कम इनकम है या 2.5 लाख है, तो आपको आईटीआर भरने के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर आपका टीडीएस कटा है, ठीक है। होता क्या है कि अगर कहीं पर आप कमीशन इनकम कमा रहे हो या फिर कहीं पर एलआईसी का वर्क कर रहे हो और आपकी इनकम जो है 1 लाख या 80,000 रुपए आई है। मैंने कई ऐसे आईटीआर फाइल करे हैं कि जिनकी इनकम जो है कमीशन इनकम या ब्रोकरेज इनकम 80,000 या 90,000 रुपए आई है और उनका टीडीएस की अगर बात करें तो 8,000 9,000 रुपए तक टीडीएस उनका कटा है। तो भाई ऐसे लोग को जरूर अपना आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। उनका इनकम से कोई इशू नहीं है कि अगर 2.5 लाख से कम है, अगर टीडीएस कटा है तो जरूर अपना आईटीआर फाइल कर अपना टीडीएस जो है वो रिटर्न करा लें। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड जो आपका बेनिफिट मिल सकता है वो, अगर आप फ्यूचर में कभी आप सोच रहे हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है या होम लोन लेना है या फिर आपको कोई कार लोन लेना है या फिर कोई व्हीकल लोन लेना है, तो आपको जरूर अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। जिससे आपका क्या होगा कि एक हिस्ट्री बन जाएगी इनकम की। तो आपको छोटा मोटा लोन या फिर आपकी इनकम जितनी इंक्रीज होगी उस हिसाब से आपको लोन जो है वो आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा पुराने आपके आईटीआर होंगे उतना आसान रहेगा आपको लोन मिलना, उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक का कम हो जाएगा और आपको लोन की अमाउंट भी आपकी बढ़ जाएगी। अब तीसरा बेनिफिट की अगर बात करें कि आप विदेश में जो है सोच रहे हैं कि जॉब करने के लिए जाना है मुझे, तो आपको जो है वीज़ा अप्लाई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर भी 2 से 3 साल पुराने जो है आईटीआर मांगे जाते हैं। तो आप अपना आईटीआर फाइल करा के, भले चाहे आपकी इनकम 1.5 लाख 2 लाख हो, आपको जरूर फाइल करना चाहिए। जिससे आपको ये बेनिफिट्स आपके देखने को मिल जाए। और चौथे अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें कि आप अगर स्टॉक में मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म, तो आपको जरूर अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। जिससे आपको मान लीजिए इस साल लॉस होता है तो अपने लॉस को जो है वो आप आगे जाके उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो स्टॉक हो, चाहे आपका लोन लेना हो, चाहे आपको अपना टीडीएस रिटर्न कराना हो, तो यहाँ पर इनकम का जो है इतना मैटर नहीं करता है। अगर 2.5 लाख से कम इनकम भी आपकी आ रही है तो भी आपको भर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या फिर आप लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।